बुधवार का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और बुध देव को समर्पित होता है। क्या आप जानते हैं कि ग्रहों के राजकुमार बुध का जन्म एक विवाद से हुआ था? क्यों चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के बीच युद्ध छिड़ गया था? आज हम जानेंगे बुधवार की वो अनोखी कथा जो बुद्धि और विवेक के देवता बुध के अस्तित्व से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। एक समय उन्होंने अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को मोहित कर लिया। तारा और चंद्रमा के संयोग से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसकी चमक और बुद्धि को देखकर गुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसे अपना पुत्र बताने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अंत में ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तारा से सत्य पूछा। तारा ने स्वीकार किया कि यह बालक चंद्रमा का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध। बुध देव अपने जन्म की परिस्थिति को जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि और एकाग्रता के बल पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें ग्रहों का राजकुमार बनाया और उन्हें बुद्धि, तर्क और व्यापार का अधिपति नियुक्त किया। बुध देव का रहस्यमय जन्म और चंद्रगुरु युद्ध सृष्टि के आरंभिक काल में, जब देवता और असुर अपने अस्तित्व और शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब आकाश में तारों और नक्षत्रों का शासन था। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के मार्गदर्शक थे, जो उन्हें धर्म और नीति का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन उस समय तक बुद्धि और विवेक का कोई स्वतंत्र देवता नहीं था। यह कथा उस शून्यता को भरने की है। यह कहानी है उस विवाद की जिसने स्वर्ग की नींव हिला दी और एक ऐसे ग्रह को जन्म दिया जो आज भी हमारी वाणी और व्यापार का स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति का आश्रम अत्यंत शांत और दिव्य था। उनकी पत्नी तारा साक्षात ममता और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। एक समय की बात है, अत्रि पुत्र चंद्रमा, जो अपनी 16 कलाओं और अद्वितीय आकर्षण के लिए जाने जाते थे, गुरु बृहस्पति से शिक्षा लेने उनके आश्रम आए। चंद्रमा का तेज इतना था कि रात की रानी भी उनके सामने फीकी लगती थी। बृहस्पति अक्सर यज्ञों और देवताओं की सभाओं में व्यस्त रहते थे, जिससे तारा स्वयं को अकेला महसूस करती थी। चंद्रमा के सानिध्य और उनके शीतल स्वभाव ने तारा को उनकी ओर आकर्षित कर लिया। चंद्रमा और तारा के बीच एक अटूट प्रेम संबंध पनप उठा। यह प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक विद्रोह था। तारा ने बृहस्पति का आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया और चंद्रमा के साथ उनके लोक चंद्रलोक चली गईं। जब देवगुरु वापस लौटे तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। वे क्रोधित भी थे और दुखी भी। उन्होंने चंद्रमा को संदेश भेजा कि गुरुपत्नी का हरण महापाप है, इसलिए वे तारा को ससम्मान वापस भेज दें। लेकिन चंद्रमा ने तर्क दिया कि जहां प्रेम और सम्मान नहीं, वहां रहना भी धर्म नहीं है। विवाद इतना बढ़ा कि स्वर्ग 2 गुटों में बंट गया। इंद्र ने गुरु बृहस्पति का पक्ष लिया, जबकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ दिया, क्योंकि उनकी गुरु बृहस्पति से पुरानी शत्रुता थी। देखते ही देखते ब्रह्मांड में एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे तारातारकम युद्ध कहा जाता है। एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर। चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और ऋषिमुनि त्राहि-त्राहि करने लगे। जब विनाश सीमा से बाहर होने लगा, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने युद्ध रुकवाया और चंद्रमा को आदेश दिया कि वे मर्यादा का पालन करें और तारा को बृहस्पति को सौंप दें। भारी मन से चंद्रमा तैयार हुए और तारा वापस बृहस्पति के पास आई। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आया। तारा गर्भवती थी। उनके गर्भ में पल रहा शिशु इतना तेजस्वी था कि उसकी आभा तारा के चेहरे से छलक रही थी।
समय आने पर तारा ने एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान बालक को जन्म दिया। उस बालक की त्वचा पन्ने जैसी हरी और आंखों में गजब की चमक थी। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, वह गूढ़ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बालक का तेज देखकर बृहस्पति मंत्रमुग्ध हो गए और उसे अपना पुत्र मानने लगे। दूसरी ओर चंद्रमा ने दावा किया कि यह उनका पुत्र है। एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया, यह बालक किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? देवताओं ने तारा से पूछा कि वे सत्य बताएं। तारा लज्जावश मौन रही। तब उस नवजात शिशु ने स्वयं अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, सत्य कहो, मेरा पिता कौन है? संशय का अंत करो। बालक की तार्किक शक्ति देखकर सब हैरान रह गए। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर तारा ने धीरे से कहा, चंद्रमा। ब्रह्मा जी ने उस बालक की विलक्षण बुद्धि को देखते हुए उसका नाम बुध रखा। चंद्रमा ने अपने पुत्र को गले लगाया, लेकिन गुरु बृहस्पति के श्राप और सामाजिक मर्यादा के कारण बुध को संघर्षपूर्ण जीवन की ओर बढ़ना पड़ा। बुध को अपने जन्म की परिस्थिति जानकर ग्लानि हुई। वे स्वयं को सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाया। उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने प्रकट होकर कहा, पुत्र बुध, तुम्हारी बुद्धि और तर्क शक्ति के कारण तुम संसार में ग्रहों के राजकुमार कहलाओगे। तुम मनुष्य की वाणी, व्यापार और गणित के स्वामी बनोगे। तभी से बुध देव को नवग्रहों में स्थान मिला। उन्हें बुधवार का अधिपति बनाया गया। बुध देव ने भगवान गणेश को अपना इष्ट माना, क्योंकि गणेश जी स्वयं बुद्धि के दाता हैं। यही कारण है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से बुध ग्रह शांत होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी बुद्धि और साधना से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कर्मों से राजकुमार बनता है। इसीलिए बुधवार के दिन बुध देव और गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि का विकास होता है।